such a sleek, sexy, fully loaded, high octane trailer. विद्युत भाई पहले तो एक छोटे शहर से कोई बंदा आता है मुंबई में विदाउट एनी गॉडफादर, मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, और अब प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू कर रहा है। वैसे आप इमोशंस कम निकालते हो क्या? वो जर्नी याद करके कुछ इमोशंस आपके जमवालियंस जो इतना प्यार करते हैं आपको, वो बैठे हैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में, आज जो इस लेवल पे पहुंचे हो, इस मुकाम पर, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? मैंने शुरुआत में बोला था सो एवरीबडी यूज हियर जमवालियंस। मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं एक आज फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। और ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बार आते हैं। मुझे लगता है कि इतने तो मेरे जो नज़दीकी परिवार वाले हैं वो भी नहीं आते हैं। सो थैंक यू गाइस, रियली थैंक यू। आज मैं इनको देख रहा था, हम लोग सब गाड़ियों में भरे हुए थे, तपती गर्मी में वेट कर रहे थे कि मीडिया आएगी तो हमें जाना है। बट द एक्साइटमेंट वाज सो मच, आई वाज एंजॉयिंग देम जस्ट बीइंग अराउंड। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे आपको मैंने बोला हुआ है, एक्शन हीरो फिल्म्स में एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, कोई भी टैलेंट, खाना पीना, आइए अप्लाई करिए, अपनी कंपनी है, फुल नेपोटिज्म करेंगे। भाई कमांडो में अपनी बंदी बचा रहे थे, कमांडो 2 में ब्लैक मनी से देश को बचा रहे थे, फिर कमांडो 3 में टेरर अटैक से, सनक में हॉस्टेजेस को बचा रहे थे, अब IV-71 में फिर देश को बचा रहे हो। ऐसा एक्शन हीरो आप बन गए हो जो देश को, अपने लोगों को, हर किसी को बचा ही रहा है। क्या कुछ करेगा मेरे भाई, किस किस को बचाने वाले हैं? मेरे फादर आर्मी में थे, उनके फादर अभी आर्मी में थे, वो भी यही कर रहे थे, बचा ही रहे थे किसी को, कईयों की जिनकी नीयतें खराब हो रही थी उनको बचा रहे थे। सो आई थिंक ये जीन्स में है, किस्मत में भी है, और अगर आगे भी करता रहा तो सही रहेगा। हाय विद्युत, आपके सामने अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। विशाल आपको भी तुम खतरनाक हो, थैंक यू। हमेशा पसंद हो। थैंक यू विद्युत। दिलीप सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपके बहुत साथ बहुत धन्यवाद। आप कहाँ हैं? अरे जी हाँ, अभी हाल में बुनियाद देख रहा था बीच में यूट्यूब पे। So, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ना खतरनाक है ये। विद्युत, एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ प्रोड्यूसर का दर्द महसूस हुआ? दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मज़े आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। वाह। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मज़े बहुत किए। देयर वाज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहाँ घूमेगा, ये वहाँ होगा, सब एक साथ हो रहा था। सो एज अ प्रोड्यूसर आई हैड सो मच फन मेकिंग पीपल हैव फन, वी वर लाइक, बहुत मज़े आए। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए। बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे एक्साइटमेंट की आज बहुत ठंड होने वाली है। So all this was a part of the production, and I promise you, I enjoyed it thoroughly. अगेन एज अ प्रोड्यूसर के लिए सवाल है कि मतलब पोस्ट Actually, कोविड, पोस्ट कोविड मतलब लोग ये चीज़ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी सिनेमा घरों में खासकर। आपका दिल, जो मतलब निर्माता वाला दिल है, वो क्या कहता है? क्या चलेगी, कैसे चलेगी? जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया था जहाँ पे पता नहीं था चलेंगी नहीं चलेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, ये तो सिलसिला चल ही रहा था। और एज अ प्रोड्यूसर ऑनेस्टली मेरे दिमाग में एक थॉट था कि कई चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। एंड जिस तरह का सिनेमा मैं करता हूँ, जिस तरह की मुझे मज़े आते हैं देश के बारे में बातें करने के लिए, ये एक सीट था जो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सरकार ने दबा के रखा था, अपनी तारीफ करने का उनका मन नहीं था। सो हमें लगा कि एक तो प्रोड्यूसर होना चाहिए जो आके बोले कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिसका जिक्र ही नहीं हुआ 50 सालों से। सो दैट वाज द ओनली थॉट, देयर वाज नथिंग एल्स कि चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद संकल्प मिल गए, फिर तो पता ही था कुछ सही होगा। और मतलब विद्युत के जो टिपिकल फैंस हैं उनको शर्माते बहुत हैं। बिल्कुल, विद्युत के टिपिकल फैंस को टिपिकल विद्युत फिल्म इसमें मिलने वाली है, सिक्स पैक, एट पैक्स,
सर डिशुम डिशुम जो टिपिकल फैन है ना वो तो मतलब लिमिटलेस है, उनको कुछ भी तो खुश हैं वो। मैं भी वैसा ही हूँ, एक चीज करने का मन ही नहीं करता है। अभी अभी हम उनको लोग बोनस, टिपिकल हैं नहीं। सॉरी, विद्युत के फैंस को बोनस मिलने वाला है। अभी 10 पैक हो गए हैं वाह आई बी 71 के लिए। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे राइट में। 2 पैक का बोनस मिलेगा आप सबको। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ पे राइट में। सिमरन सिंह है, विद्युत पाजी यहाँ पे, यहाँ पे। जनाब हाँ जी सर, पूरी Welcome. टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड इट लुक्स रियली फैबुलस, प्रॉमिसिंग। मेरा सवाल दिलीप सिंह आपसे है। एक आप बात बताएं सर, इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, सो आप विद्युत को किस तरीके से देखते हैं? एक ऐसा एक्शन हीरो जहाँ पे मतलब आज के दौर में सब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे एक्शन होता है और सब लोग डुप्लीकेट्स और स्टंट डबल से करते हैं। यहाँ पे एक ये है जिन्होंने अपना नाम बनाया इस वजह से क्योंकि वो अपने स्टंट्स खुद से करते आए हैं, ही हैज डन सम डेडली स्टफ ऑन स्क्रीन। सो नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, आप विद्युत को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें ऐसा है कि लोग इसका मतलब बहुत तारीफ करते हैं कि आप खुद अपने स्टंट्स कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात है कि कुछ एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, जो विद्युत करता है, स्पेशलाइजेज इन इट। लेकिन एक्शन में जो चलता है, हाँ, आपकी शरीर अच्छी हो, आपको एक्शन करने आता हो तो बहुत ज़रूरी है वो, लेकिन जो चलता है वो है कमिटमेंट, कि आप इसको, आपकी जो एक्शन कर रहे हैं आप उसमें जो आप ध्यान देते हैं और आपका जो कमिटमेंट है और कहानी में जो फिट होता है, that is the action that works. So action is not just about the action, is not just about fitness. Fitness is important. It's not just about that. It's about the commitment and the way the story guides the action that takes it forward. And that I found in Vidyut's films that is outstanding. And that's why I think he comes across not just as an action hero, but he comes across with an artist who has a lot of commitment in the portrayal of his action, and that is where he stands apart from other people. सर एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो ना, मतलब बीइंग एन एक्टर आप इन्हें एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज ही टोल्ड कि मैं ऐसे आर्टिस्ट को लेना चाहता हूँ जिनका मतलब हम सब जानते हैं, जिनका काम बोलता है लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखते नहीं है। तो आप मतलब एक टैलेंट की रिकॉग्नाइज करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इन्हें एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं? जी जी सर, आपसे। I am not a producer, but and आपने जो प्रश्न पूछा था कि कौन सी फिल्में चलती होनी चाहिए, अगर इसका जवाब हमें होता तो बात ही कुछ और होती सर। पिक्चरें आई टेल यू, मेरा सवाल ये है कि आप एज एन एक्टर विद्युत को किस तरीके से देखते हैं जो एक प्रोड्यूसर अब बन चुके हैं, बिलीव करते हैं टू ब्रिंग द टैलेंट आउट देयर? I think it's very important for actors or anyone to be able to commit as a production, as a producer, to the subjects that they believe in. अगर आप कोई सब्जेक्ट में विश्वास है और आप एक तरीके से बनाना चाहते हो और आप में रिसोर्सेज है कि इसको मैं बैक करूंगा, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है। And I think it's very good that actors and people who are in the profession should come as producers, because then they begin to have an influence on what they want to produce and present on the screen. So I compliment Vidyut for coming forward as a producer, and as they say, putting your money where your mouth is. Thank you. Hi Vidyut, this is Ravi from ABP News. Hi Vidyut. विद्युत, आपका करियर जो रहा है वो एक एक्शन हीरो के तौर पर आपको हमेशा जाना जाता रहा है। आपने तमाम फिल्में जो की हैं उसमें हाई ऑक्टेन एक्शन होता है, इसमें भी देखने को मिलेगा। लेकिन बॉलीवुड में एक परंपरा है कि कोई अगर एक्शन करता है या कोई कॉमेडी करता है तो उसको टाइपकास्ट कर दिया जाता है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है आपको एक्शन रोल्स ही बार बार ऑफर होते हैं? ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा जॉनर होगा जिससे आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे एक्शन के अलावा? मैं इनको 11 साल से जानता हूँ, हर साल यही सवाल पूछते हैं, रवि आई लव यू। नहीं, मैंने तो पहली बार पूछा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं बहुत खास। यार शुरू में ना लाइक रवि, होता है क्या है, व्हेन यू बिकम एन एक्टर और आपकी परंपरा नहीं होती है कि आप इस परंपरा से नहीं आते हैं जहाँ पे आप फिल्म्स में होते हैं, तो पहले तो आप एक परंपरा ब्रेक करते हैं, सो वो एक अलग काम होता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कम टू यू। जैसे जब शुरू में आप एक्टर बनते हैं तो आपको बस 3 फिल्में आती हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होता है एक कौन सी चूज़ करनी है, और हो सकता है आपको तीनों बहुत पसंद ना आए,
फिर ऐसे करते करते एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, इट कीप्स मूविंग। उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सोचने की कि अभी 10 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी चूज़ करनी है। सो मैं इस समय वहाँ पे हूँ। परंपरा का पता नहीं, बट जो इंस्टिंक्टिवली सही लगता है, जहाँ पे लोग पसंद आते हैं। वन थिंग आई हैव डन फॉर माई सेल्फ पर्सनली, जब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई हैव द चॉइस टू वर्क विद पीपल हु आई वांट टू। मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं। हेलो, जैसे संकल्प रेड्डी की मैं आपको बहुत तारीफ कर सकता हूँ, उनकी टेक्निकलिटी, द वे ही इज, ब्ला ब्ला ब्ला। आदमी बहुत अच्छा है यार ये। मैं इतने अच्छे इंसान हैं। इनकी मैं वाइफ से मिला था एक दिन कश्मीर में। आई विल हैव टू टेल देम। ये साइलेंटली डायरेक्ट करते हैं, आपने देखा वहाँ से कैसे चुपके से यहाँ करते करते। सो आई मेट हिज वाइफ एंड आई वाज लाइक, यार ये बहुत अलग आदमी है, लाइक हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू हिम? सो शी सेड, आई मेट हिम द फर्स्ट डे, और हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको देखा और देख के बोला, डू यू स्नोर? क्या तुम खराटे लेती हो? उसने बोला नो। उसके बाद ना ही कोई सवाल ना ही कोई जवाब, सिंपल। सो अलग आदमी है। और दिलीप सर हैं यहाँ पे, सो आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉच्ड हिम ऑन द सेट। he's legendary, he's amazing, he's the youthful energy that we need on the set. इतनी धूप थी, कड़कती गर्मी, यूनिफॉर्म, सर्दियों के कपड़े, एक सेकंड भी मैंने सुना नहीं कि अरे ये करो वो करो। ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑन द सेट। दिस बॉय, यू सॉ हिम विद एक्साइटमेंट, किस तरह से उत्तेजित हो कि ये वो मेरा हूँ ये वो। पर जब आप इसको सेट पे देखते हैं, एक अलग प्राणी है ये। द फोकस ही हैज़, दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी, कि यंग, ट्रेन्ड, knows what he wants and he does it better than anybody else. Such a good performer on set, like he makes you feel very good, like he makes you feel इस तरह के अच्छे लोगों के साथ बहुत मजे आ रहे हैं यार। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। विद्युत, हाय। यू नो, मूवी में बहुत अच्छा स्टारकास्ट लिया है आपने, एंड अगर स्टारकास्ट की बात करें तो यू नो आजकल जो दौर है वो है स्पाई यूनिवर्स का। तो अगर आपको अगर स्पाई यूनिवर्स इफ यू वांट टू मेक, देन हु वुड यू कास्ट एंड व्हाई? Who would I cast and why? अपने ही लोग, कोई अपना होगा तो कर देंगे कास्ट। सोचा नहीं, अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ यार। विद्युत हियर, हाय, क्या हाल चाल भाई? गुड टू सी यू। ट्रेलर लुक्स सो अमेजिंग, यू नो, इट आल्सो रिमाइंड मी व्हेन आई वाचिंग इट, मुझे राजी की कहीं याद दिलाई। इतनी डिटेलिंग करी गई है, चाहे वो कारें हों, यू नो, डीआई हो, सब इतना टेक्निकली इतना एडवांस दिख रहा है। द ट्रेलर इज अमेजिंग। आप सब लोगों को मुबारकबाद, दिलीप सर आपको, विशाल बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल आपको, Thank you. संकल्प आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेलर। विद्युत, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? जैसे कई बार जिक्र हो जाता है टाइप का, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। जिस रूप में आपको लोग मोहब्बत करते हैं उस रूप में हर सूरत में करेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए करने, अपार्ट फ्रॉम एक्शन? दिस इज फॉर विद्युत। विद्युत, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। हाँ सॉरी, मेरे लिए क्या मुश्किल था? हाँ, मतलब यार कि ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम एक्शन। नहीं, दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अपने आप को, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम माई मूवी इज रिलीजिंग एज अ प्रोड्यूसर, और मैं अपने आप को आज ना ये नहीं देख रहा था कि मेरे बाल सही हैं कि नहीं, मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं, एक्टिंग अच्छी की है कि नहीं, कुछ नहीं। क्या कमाल किया आर्ट डिपार्टमेंट ने, लाइक बाबा सर द डीओपी, लाइक ब्रिलियंट। आई वाज वाचिंग अदर पीपल्स ब्रिलियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज नॉट वाचिंग मी। सो ये मैंने अपने में तब्दीली देखी है, मुझे बाकी पता नहीं। कितना उम्दा काम किया जिन जिन के साथ। व्हेन यू गेट टू कि 10 आर्टिस्ट हैं, इसमें से किसकी तस्वीर घर पे लगाई जाए, फिर जब लगती है और बहुत अच्छी लगती है तो आपको खुशी होती है। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टेक्नीशियंस। आई फील सो लकी। कुछ नहीं किया एज एन एक्टर मैंने, अब देख रहा हूँ जो लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। विशाल, आपसे मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा बात करते करते कि लोग आपको, मर्दानी का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि लोग इस रूप में ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। इट वाज द मोमेंट दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, इट वाज एन इंटेंशनल एफर्ट और इंटेंशनल, यू नो, कि मुझे करना ही है? क्योंकि बहुत ट्रेलर में भी मैं अगर देखूं तो बहुत खतरनाक, बहुत बुरे गंदे लग रहे हैं आप, कि हम विलन लग ही रहे हैं। आपकी क्या प्रिपरेशन थी कि ये जो किरदार आपने पहले नेगेटिव किया है उससे अलग करने की क्या कोशिश?
ज़रूर, यही आपने जितने मुझे गालियाँ दी और यही इसी को मैं अपनी तारीफ़ मानता हूँ और प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी। मैं हर बार अपने लैंग्वेज पे काम करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे संकल्प सर ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एक्टिंग और मैं इसीलिए अच्छे एक्टर को कास्ट करता हूँ कि वो खुद ही अपना काम कर ले। बट स्टिल समवेयर मुझे डर था कि मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूँ। बट यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ और इंस्टिंक्टिवली क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इंस्टिंक्टिवली मैंने हाँ कहा डेफ़िनेटली क्योंकि मैं चाहता था कि मर्दानी में जो लोगों ने देखा सिमिलर काइंड ऑफ रोल होने के बावजूद भी मैं उसमें क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। तो ये मैंने कोशिश की और आई होप लोगों को मेरा काम यहाँ पे भी पसंद आया। Hi, We'll hi. take two more questions, right? थैंक यू, थैंक यू। Hi, Sanjay Mishra from Navbharat Times Online. विद्युत, जब कोई आगे बढ़ रहा होता है और आपके जैसा जो आउटसाइडर हो और अगर हम उसको प्यार करें, जो भी आपके फैंस हैं, बड़ा डर भी लगा रहता है कि बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने के लिए बैठे होंगे और आप जब कहते हैं कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करेंगे या ऐसी बातें जब आप दमखम के साथ कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरी फिल्म इतना कमाएगी, तो क्या आपके अंदर भी कहीं एक डर सा होता है कि कुछ लोग बैठे होंगे, जैसा डर हमारे अंदर होता है क्योंकि हम आपको प्यार कर रहे हैं, क्या आप भी डर रहे होती है और समझ जाते हैं कौन मेरी टांग खींचने वाला है? नहीं मतलब सवाल क्या है कि मैं लोगों को पहचान जाता हूँ कि नहीं, सवाल क्या है? एक डर जो हमारे अंदर होता है कि एक आउटसाइडर हीरो है जिसने एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है, अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा है। अब क्या इंडस्ट्री के वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो मालिक कहे जाते हैं, क्या वो अटैक करेंगे या ये इसको देखते कैसे? शायद मैं सवाल ठीक से आपको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लेकिन समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, ही डजंट मीन बैड, आई नो व्हाट ही इज सेइंग। मतलब आपको समझा पाऊंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मतलब वाली बात होगी ना कि तो जो लोग उस बंजर ज़मीन से आते हैं जिनका कोई होता नहीं है और उनकी जब कोई डर नहीं होता है, मरने का डर ही नहीं है, जो भी आएगा अपना दोस्त है और पास आएगा बेस्ट फ्रेंड है। सो हम लोग तो विश्वास पे जी रहे हैं और मैं वादे से कह सकता हूँ सब लोग विश्वास पे जी रहे हैं। आई ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड मी, आई हैव नेवर बीन बिट्रेड। तो क्यों शक करूँ, क्यों डरूँ लोगों से यार? विद्युत विद्युत भैया इन द सेंटर, विद्युत सेंटर। विद्युत, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस फिल्म में हीरोइन नहीं दिख रही हैं ट्रेलर में हमें, तो हीरोइन कितनी हैं कि नहीं है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आता हूँ उस पर। जब मैंने फिल्म में कर रहा था मैं साउथ में, सो जो हीरो होता था मेरा दोस्त हो जाता था, हीरोइन भी मेरी दोस्त हो जाती थी। सो मेरे सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, बाकी भी एक्टर्स हैं। यू गॉट विजय हियर, आई वांट टू से थैंक यू सर, यू सो कूल। तुम तो मेरे दोस्त हो अश्वथ भट्ट। डैनी, हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह से तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट है और जिस तरह से तुमने काम किया कश्मीरी में, बहुत 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 बहुत। निहारिका, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म, यू आर लकी फॉर एवरीबडी। तुम इतनी अच्छी एनर्जी हो, so many men on the set, everybody respected you. That shows how a woman has conducted herself on the set. So thank you, girl. एक और भी है, अभी याद नहीं आ रहा है। अरे सुब्रत, I love you boy, you performed so well. Oh सुब्रत, दिख भी नहीं रहा सही तरीके से। तुम भी संकल्प की तरह शर्माते बहुत हो मगर कॉन्फिडेंस बहुत है। Thank you boy for being a part of this film. The technicians are far superior than anybody else. Sankalp, I would like you to call them after. इनका जवाब दे दिया जाए। हाँ, सो हीरोइन नहीं है फिल्म में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी फिल्म देखेंगे 30 एजेंट्स हैं। आप मुझे फिल्म देखने के बाद बताइएगा एक हीरो है कि 30 के 30 हीरो हैं।
पहली बात तो ये है। और फिर बताइएगा कि हीरोइन कौन सी वाली है फिल्म में, ये देख के पता लगना पड़ेगा। जो भी वीर है, जिसने भी बलिदान दिया है किसी तरह का, वो हीरो हीरोइन है। सो देखिए तो सही फिल्म। विद्युत थैंक यू। विद्युत आपके सामने। हाय, प्रियंका सिंह जागरण से, दैनिक जागरण से। विद्युत, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि बतौर निर्माता, जैसे कि आपने कहा कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करें, तो बतौर हीरो आप अपनी फिल्मों में अपने अलावा और लोगों को भी मौके देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार होती हैं कि कहानियों की डिमांड वैसी होती है कि आप ही उसमें एक्ट करें, लेकिन क्या ऐसी भी कहानियाँ लाएंगे जिसमें शायद आप सिर्फ निर्माता के तौर पर जुड़े रहें और नए लोगों को मौका दें हीरो के रोल में? ऑफ कोर्स, लाइक देयर इज नो थॉट टू इट। हीरो हीरोइन कुछ नहीं है मैम, अब तो कमाल हो गया है। इफ यू आर सुपर्ब, यू आर अ स्टार। अब हीरो हीरोइन का टाइम खत्म हो गया। आई बीन वाचिंग सो मेनी शोज ऑन टीवी एंड कमाल हो गया आजकल तो। उसके अलावा मैं क्या चांस दूंगा? जिसकी जो किस्मत होगी आके ले जाएगा। लाइक सीरियसली, सबकी किस्मत पे है। मैंने किसी को चांस दिया ही नहीं आज तक। इट्स देयर डेस्टिनी एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी। लेकिन बतौर निर्माता ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है वो इसके लिए भी